हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको दो सॉकेट, एक स्विच और एक इंडिकेटर का कनेक्शन करके दिखाऊंगा, तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, हमको इस तरह से तार को छील लेना है और उसे स्विच के एक पॉइंट में लगाकर कस देना है। आप स्विच के ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं। इस तरह से तार को लगाकर हमें अच्छे से इसको कस लेना है। अब क्या करना है, देखिए, स्विच का कनेक्शन करेंगे हम सॉकेट के साथ। तो जो स्विच से तार निकला हुआ है उसे हम 5 पिन सॉकेट में लगाएंगे। तो इस तरह से तार को हमको काट लेना है यहाँ से और इसे छील लेना है और 5 पिन सॉकेट में लगा देना है। और क्या करेंगे, यहाँ से हम एक तार लेंगे और उसे दूसरे वाले 5 पिन सॉकेट के लिए लाकर लगा देंगे। तो इस तरह से हमको 5 पिन सॉकेट में कस लेना है। ये देखिए, इस तरह से कस लेना है हमको अच्छे से। अब क्या करना है, देखिए, यहाँ से जो तार निकलेगा उसे हमें दूसरे वाले 5 पिन सॉकेट में लगाना है, क्योंकि दोनों 5 पिन सॉकेट हमारा एक ही स्विच से ऑन ऑफ होगा। तो इस तरह से हमको कनेक्शन कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से तार को छील कर लगा लेना है और इसे भी अच्छे से कस लेना है हमें। अब देखिए, स्विच का कनेक्शन हो गया हमारे दोनों सॉकेट के साथ। अब क्या होगा, एक ही स्विच से हमारा दोनों सॉकेट ऑन ऑफ होगा। अब चलिए आगे का कनेक्शन करते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए, जो स्विच का एक पॉइंट बचा हुआ है उसमें तार लगाएंगे और वहां से तार लेकर इंडिकेटर के एक पॉइंट में लगा देंगे। आप इंडिकेटर के किसी भी एक पॉइंट में लगा सकते हैं। तो इस तरह से तार लेना है हमको और दोनों तरफ को छील लेना है और उसे स्विच और इंडिकेटर के एक एक पॉइंट में लगा देना है। आपको स्विच के बचे हुए पॉइंट में लगाना है। इस तार को इस तरह से लगा देना है और कस लेना है। अब देखिए, इस तरफ को हम इंडिकेटर में लगाएंगे। आप इंडिकेटर के किसी भी पॉइंट में लगा सकते हैं इसे। तो चलिए मैं इसे ऊपर ही लगा देता हूँ। ये देखिए, इस तरह से लगाकर हमको कस लेना है अच्छे से। अब देखिए, हमारा फेज का कनेक्शन हो गया। अब चलिए न्यूट्रल का कनेक्शन करते हैं। तो न्यूट्रल का कनेक्शन कहाँ कहाँ आएगा, देखिए। सबसे पहले हमको 5 पिन सॉकेट के बचे हुए पॉइंट में न्यूट्रल सप्लाई देना है। यहाँ पर इस तरह से तार को लगा लेंगे और इसे भी हम अच्छे से कस लेंगे। याद रखिए, लूज नहीं रखना चाहिए, नहीं तो जल जाता है स्विच और सॉकेट। तो अच्छे से कसना है हमको। अब यहाँ से जो तार निकलेगा उसे हमें दूसरे वाले 5 पिन सॉकेट के बचे हुए पॉइंट में लगाना है और जो दूसरे वाले 5 पिन सॉकेट से तार निकलेगा उसे हमें इंडिकेटर के बचे हुए पॉइंट में लगाना है। तो इस तरह से हमको कनेक्शन कर लेना है इसका। ये देखिए, 5 पिन सॉकेट के बचे हुए पॉइंट में लगा लेना है और इसे भी कस लेना है अच्छे से। अब यहाँ से जो तार निकलेगा उसे हमें इंडिकेटर के बचे हुए पॉइंट में लगाना है, मतलब कि नीचे वाले पॉइंट में लगाना है इंडिकेटर के। तो इस तरह से तार को छील लेना है और उसे इंडिकेटर में लगा लेना है हमको। इसमें हमारा न्यूट्रल सप्लाई आएगा। अब चलिए, सप्लाई कहाँ कहाँ देना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इंडिकेटर के दोनों पॉइंट में हमको सप्लाई देना है। ऊपर वाले पॉइंट में हमको फेज सप्लाई देना है और नीचे वाले पॉइंट में हमको न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो इंडिकेटर के दोनों पॉइंट में हमें बाहर से सप्लाई लाकर लगा देना है। तो इस तरह से हमारा बोर्ड वायरिंग तैयार हो जाता है दोस्तों।